चंद्रयान 3 एक ऐसा मून मिशन जो भारत की स्पेस क्षमता को दुनिया के सामने रखने में सक्षम है। भारत एक राष्ट्र के रूप में लगातार खुद को स्पेस सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित कर रहा है और इसमें मेन रोल प्ले करने वाला है इसरो का नेक्स्ट मून मिशन चंद्रयान 3। यह मिशन भारत की वृद्धि और विकास के लिए एक सुनहरा अवसर है। स्पेस रिसर्च में भारत की यात्रा 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना के साथ शुरू हुई। अपनी स्थापना के बाद से इसरो भारत के अंतरिक्ष मिशनों में सबसे आगे रहा है, जिसका लक्ष्य सामाजिक लाभ और राष्ट्रीय विकास के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना है। 1975 में भारत ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था, जिसने देश के स्वग्रही उपग्रह कार्यक्रम के मार्ग को आगे बढ़ाया। 22 अक्टूबर 2008 को देश के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे इसरो को काफी सफलता मिली। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स की खोज कर डाली। 2 सितंबर 2019 को भारत ने अपने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करना था। बट लैंडिंग के चरण के दौरान लैंडर का संपर्क टूट गया, लेकिन मिशन का ऑर्बिटर चालू है और डेटा प्रोवाइड कर रहा है। पर चंद्रयान 2 और 3 में डिफरेंस क्या है? चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर 3 पार्ट्स थे। ऑर्बिटर आज भी सक्सेसफुली डेटा रिले कर रहे हैं, इसलिए इसे पार्शियल सफलता मिली। पर चंद्रयान 3 इसरो का अगला मून मिशन है। सफल चंद्रयान 1 और आंशिक रूप से सफल चंद्रयान 2 मिशन के बाद यह चंद्रयान कार्यक्रम का तीसरा मिशन है। पर चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 का मिशन टारगेट मून की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करना और एक रोवर को डिप्लॉय करना है, एक रोवर को तैनात करना है। चंद्रयान 3 में चंद्रमा की सरफेस, इसकी कॉम्पोजिशन, इसके मिनरल एंड पॉसिबल जल संसाधनों के अध्ययन करने के लिए एडवांस इक्विपमेंट्स ले जाने की आशा रखता है। चंद्रयान 2 के दौरान इसरो को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा लैंडिंग चरण के दौरान, जिसके कारण इसे आंशिक सफलता मिली। इसी सीख के साथ सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर डिप्लॉयमेंट के गोल को प्राप्त करने के लिए चंद्रयान 3 को एक फॉलोअप मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। लेकिन इससे हमें क्या, हमारे जीवन में इसका क्या फर्क पड़ेगा? इस समय आज नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा जो हम सभी को आगे बढ़ाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। वैज्ञानिक उन्नति। चंद्रयान 3 में साइंटिफिक अचीवमेंट्स की पॉसिबिलिटीज हैं जो भारत की नॉलेज और इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकती है। इसके एडवांस इक्विपमेंट्स और उससे मिलने वाला डेटा हमें मून की जियोलॉजी, मिनरल कॉम्पोजिशन और भविष्य में मानव विकास की संभावनाओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ा सकता है। मिशन के दौरान एकत्र किया गया डेटा वैज्ञानिक रिसर्च में यूजफुल हो सकता है। इनोवेशन। चंद्रयान 3 का विकास और कार्यान्वयन भारत के भीतर टेक्निकल इनोवेशन के लिए एक मंच प्रदान करता है। मिशन के लिए अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जिससे अंतरिक्ष यान डिजाइन, नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में आगे हम बढ़ सकते हैं। आर्थिक विकास। चंद्रयान 3 में कई तरीकों से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की क्षमता है। सबसे पहले मिशन के डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन के लिए इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट बिजनेस सहित विभिन्न स्टेक होल्डर के सहयोग की आवश्यकता होती है। स्पेस इंडस्ट्री एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। इस फील्ड में होने वाले विकास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, यूथ सामने आएगा। यह मिशन स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट एप्लीकेशन और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को इंस्पायर कर सकता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में यह विस्तार भारत के समग्र आर्थिक डाइवर्सिफिकेशन, इनोवेशन इकोसिस्टम और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में योगदान दे सकता है। भारत एक नौजवान देश है। यहाँ की मीडियन एज बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, तो युवाओं को प्रेरणा देना चंद्रयान 3 का एक और पहलू है। चंद्रयान 3 में भारत के युवाओं की कल्पना को प्रेरित और प्रज्वलित करने की शक्ति है। यह मिशन नई सीमाओं का पता लगाने के लिए देश की साइंटिफिक नॉलेज, शक्ति और दृढ़ संकल्प को शोकेस करता है, प्रदर्शित करता है। स्टूडेंट्स को शामिल करके और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का एक्सपीरियंस दे करके चंद्रयान 3 स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड में इंटरेस्ट पैदा कर सकता है और इससे भारत की इंटेलेक्चुअल कैपिटल बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
चंद्रयान-3 भारत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाने का अवसर दे सकता है। अन्य देशों के साथ सहयोगात्मक प्रयास, ज्ञान, स्पेशलाइजेशंस और रिसोर्सेज के आदान प्रदान को काफ़ी ईजी बना सकता है, जिससे पारस्परिक लाभ हो सकता है। अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी देशों के साथ साझेदारी के माध्यम से भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठा सकता है, अपनी तकनीकी क्षमताओं में तेजी ला सकता है और वैश्विक अंतरिक्ष में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। इस तरह के सहयोग राजनयिक संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं और इंटरनेशनल फोरम में भारत की सॉफ्ट पावर और उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं। तो चंद्रयान-3 से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाकर भारत खुद को स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी आगे स्थापित कर सकता है। साथ ही ज्ञान सृजन, आर्थिक इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और राष्ट्रीय गौरव को भी बढ़ा सकता है। निरंतर निवेश, समर्थन और प्रॉपर योजनाओं के साथ, पॉलिसीज के साथ भारत इनोवेशन में सबसे आगे रहकर खुद को एक संपन्न ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को प्रूव कर सकता है और चंद्रयान-3 की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें हम सब के लिए बहुत कुछ है। आज नहीं तो कल हमारे भविष्य के लिए ये मिशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज पहला कदम रखेंगे तभी तो मीलों की यात्रा तय कर पाएंगे। आप देख रहे हैं विद पुनीत। मैं आपके साथ इसी तरह के नॉलेज शेयरिंग वीडियोस लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करें मेरे इस ब्रांड न्यू चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, ताकि आप सबको ये नॉलेज और ये इन्फॉर्मेशन जो मेरा एक छोटा सा प्रयास है वो मिल सके। चैनल को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। मिलता हूँ मैं आपसे और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।